नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु यादव और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए उस युद्ध की बात जो 1971 में हुआ था। उसमें भारत का सुपरसोनिक जेट MiG-21 इसका ईंधन ख़त्म होने वाला था और बराबर में ही पाकिस्तान के 3 सुपरसोनिक जेटों ने उसका रास्ता रोक रखा था। इस बीच MiG-21 के पायलट ने क्या किया और कैसे वह बच के बाहर निकला, कैसे वह अपने बेस पर पहुंचा, ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इंडियन सुपरसोनिक जेट में मात्र कुछ ही मिनटों का फ्यूल बचा था। ऐसे में दुश्मन के तीन सुपरसोनिक फाइटर जेट से मुकाबला लगभग असंभव था। इंडियन सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 के सामने उस समय एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें दुश्मनों के 3 सुपरसोनिक जेट ने उन्हें बीच में ही रोक रखा था। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद MiG-21 की कमान उस दिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम शाह के हाथों में थी। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट MiG-21 के राइट साइड था और एक फाइटर जेट लेफ्ट साइड था, जबकि तीसरा पाकिस्तानी फाइटर जेट MiG-21 के ऊपरी साइड था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह उस दिन अपना मिशन पूरा कर पेश लौटने की तैयारी में थे, तभी दुश्मन के 3 सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 का रास्ता रोककर खड़े हो गए। इसी बीच MiG-21 के अलार्मिक सिस्टम ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह को एक वार्निंग सिग्नल देना शुरू किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह की निगाहें जब जेट के मीटर पर गई, तब उनके माथे पर पसीने की धार छूटने लगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह के माथे पर पसीना आने का कारण यह था कि उनके MiG-21 का फ्यूल ख़त्म होने वाला था और वह कुछ ही मिनटों में अगर बेस नहीं लौटते तो उनके MiG-21 का क्रैश होना बिल्कुल तय था। हालात कुछ ऐसे थे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह के सामने उस समय एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई थी। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने रण छोड़ने की जगह दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला किया। इसी फैसले के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह ने अपना MiG-21 का इंजन फुल थ्रॉटल पर डाला और एक तेज करवट के साथ आसमान की गहराइयों में खोते चले गए। पाकिस्तानी फाइटर्स को पता ही नहीं चला कि चमत्कार की तरह इंडियन MiG-21 आसमान की गहराइयों में कहां खो गया। दरअसल यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की है। 16 दिसंबर की दोपहर इंडियन एयरफोर्स के मारूत फाइटर्स को नए चोर मीरपुर में मौजूद दुश्मन पर हमला करने के लिए भेजा गया था। वहीं 29वीं स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट विक्रम शाह और फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश अरोड़ा को MiG-21 फाइटर जेट के साथ मारूत फाइटर्स को कवर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सब कुछ तय मिशन के मुताबिक ही चल रहा था। इसी बीच अचानक लेफ्टिनेंट शाह की नज़र पाकिस्तान के सेसना वर्ड डॉग फाइटर जेट पर पड़ी। उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर अरोड़ा को मारूत फाइटर्स के साथ रहने के लिए बोला और खुद दुश्मन को एंगेज करने के लिए आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी सेना से निपटने के बाद वह बेस लौटने की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तानी MiG-19 जेट एयरक्राफ्ट ने उनको घेर लिया। इसी वक्त उनके MiG-21 का फ्यूल ख़त्म होने की कगार पर था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह अपने MiG-21 के साथ आसमान की गहराइयों में समा गए। पाकिस्तानी पायलट कुछ समझ पाते इससे पहले ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह अपने MiG-21 के साथ एक बार फिर प्रकट हुए और MiG-21 को ऊपर नीचे होने के जरिए तीनों एयरक्राफ्ट को तितर-बितर खड़ा कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह की रणनीति इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान के 2 पायलट अपने कमांडर से कोऑर्डिनेशन खो बैठे और वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। देखते ही देखते पाकिस्तानी MiG-19 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट एक किसी कटी पतंग की तरह क्रैश होकर रेगिस्तान में जा गिरा। अब मोर्चे पर सिर्फ पाकिस्तानी एक फाइटर जेट बचा था। जैसे ही पाकिस्तानी पायलट ने एक हल्की सी चूक की, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह ने उसे अपने MiG-21 की मिसाइल का निशाना बना लिया। अब सोचने वाली बात यह थी कि करें तो करें क्या। मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने फिर एक लंबी उड़ान भरी और निश्चित ऊंचाई पर जाकर उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट का इंजन बंद कर उसका रुख बेस की तरफ मोड़ दिया। चंद मिनटों की इस डॉग फाइट के
बाद MiG-21 में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि वह सुरक्षित अपने बेस लौट सके। कुछ मिनटों के बाद उनका फाइटर जेट उनके बेस पर सुरक्षित उतर चुका था, लेकिन जब उनके जेट ने एयरबेस के रनवे को छुआ तो उनके MiG-21 में बचा वो फ्यूल का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह ने अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से न केवल दुश्मन को ही मिट्टी में मिला दिया, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित बेस तक लाने में सफल रहे। इस लड़ाई में जो कभी ना भूले जाने वाला प्रदर्शन के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाह को वायुसेना मेडल और वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।